सरकार कैसे हैं? बोले कृपालु, बड़े करुणावान हैं। बोले कैसे हैं? बोले इनसे दयालु, इनसे कृपालु कोई है ही नहीं। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, ये दीनों पर भी दया करते हैं। मतलब जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर भी हमारे श्याम सरकार देखते हैं। तो सूत जी महाराज ने बड़े आनंद के साथ इस भागवत की कथा की महिमा बताई। क्यों? बोले कथा की महिमा तो यही है कि जो भी इस कथा को सुनता है उसका सबसे पहले प्रेम होता है। किससे? कृष्ण से। और ये जो टेढ़ी टांग वाला कृष्ण है ना, इसका नाम भी टेढ़ा, इसका काम भी टेढ़ा, इसकी लीलाएं भी टेढ़ी। तो महाराज ऐसी टेढ़ी लीला वाले की जब टेढ़ी टेढ़ी कथाएं जीव सुनता है तो मोहित तो हो जाता है। कैसे? अरे भैया, हम तो सुने थे कि भगवान को तो ऐसे भजो, वैसे करो, लेकिन ये तो माखन भी चुराता है, ये तो बंसी भी बजाता है, ये तो गौएं भी चराता है। तो महाराज गृहस्थियों की कौन कहे, यहां तो बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत समाधि को छोड़ करके और कृष्ण की लीलाओं को याद करके और उसमें मोहित होकर खो जाते हैं, डूब जाते हैं। इसलिए भागवत की महिमा गाई। भागवत क्या है? बोले इस भागवत के आगे श्री शब्द जुड़ा है। श्री का प्रतीक क्या है? बोले श्री श्री राधा रानी का प्रतीक है। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या, वेद में श्लोक आया है ना। तो ये श्री कौन है? बोले नारायण की अर्धांगिनी है, नारायण की जो स्वरूपा है। श्री यश्च राधा कृष्णो, श्री स्वयं साक्षात राधा रानी है। श्री के बाद क्या आता है? जोर से बोलो, नहीं पता क्या? मद, अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण इसका नाम है। यह महाराज सभी भागवतों में, सभी पुराणों में ये भागवत पुराण श्रेष्ठ है। इसलिए मद शब्द का प्रयोग इस पुराण में किया गया, और किसी पुराण में नहीं है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण, लेकिन भागवत में श्रीमद् अर्थात सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। तो जैसे महाराज कोई स्वर्ण का रत्न जड़ित मुकुट हो तो उसमें डायमंड को बीच में लगाते हैं, इसी प्रकार से महाराज यह पुराणों का गौरव पुराण है। इसलिए महाराज मद शब्द से श्री के साथ और भागवत के मध्य इस मद को लगा करके इस पुराण को सभी पुराणों का मुकुट मान करके श्री व्यास जी महाराज रचना करते हैं। इसलिए इसका नाम श्री मद। आगे भागवत जुड़ा, भागवत में 4 अर्थ लगाए गए। भा, आगे पा, रा। तो जोर से बोलो। और कई माताएं उनके मुंह से आवाज नहीं आ रही, मुंह चल रहा है तो भीतर से आवाज नहीं निकल रही। लगता उन्हें भी 3 घंटे घर जाके प्रवचन देना होगा, है ना। भा के बाद गा, गा के बाद भैया आप भी बोलो ना, गा के बाद वाह, वाह के बाद ता। तो भा ग व ता, इन 4 अक्षरों से क्या बनता है? भा का क्या फायदा है, क्या लाभ है? भा के कहे से भाग्य खुल जाते हैं। भाग कहोगे तो क्या होगा? भाग्य खुल जाएंगे। भाग्य मतलब, भाग्य किसे कहते हैं? जो हम ना सोचे फिर भी वो मिल जाए, उसी को कहते हैं भाग्य।
क्या आपने सोचा था कि आपको भागवत सुनने को मिलेगी? बोलो। अरे दूसरों की बात छोड़ो, जो हमारे भागवत सुनने वाले परीक्षित, उन्होंने खुद नहीं सोचा था कि सुनने को मिलेगी। लेकिन महाराज ये भाग्य उदय हुआ कि ना चाहते भी पता भी नहीं चला, कृपा होगी भी इस साल की नहीं होगी, सुनने को मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, लेकिन भाग्य उदय हो गया। तो भाग्य कहने से क्या होगा? भाग्य कहे से भाग्य खुल जाते हैं, गा के कहे से गुमान गिर जाते हैं। गुमान किसे कहते हैं? मान तो समझ में आया, सम्मान भी समझ में आया, लेकिन गुमान क्या? अपमान, सम्मान, मान, अभिमान और ये गुमान। गुमान क्या है? जो चीज नहीं है फिर भी मूर्खता पूर्ण समझकर, मूर्खता पूर्ण रूप से हो करके और उसको अपना समझ करके और उस पर मान दिखाएं, वही गुमान है। तो गा के कहने से क्या होगा? गुमान गिरी जाते। और तीसरा शब्द, तीसरा शब्द बड़ा खतरनाक है महाराज, बड़ा जबरदस्त है। तीसरा शब्द क्या है? वाह। रामचरितमानस आपने सबने पिछले कुछ महीनों पूर्व सुनी थी ना, कोरोना के पहले हुई थी, जनवरी में हुई थी ना, फरवरी जनवरी में हुई थी, याद है? रामचरितमानस का पहला श्लोक क्या है? भैया आप बताओ, पहला श्लोक कौन बताएगा? रामचरितमानस में बालकांड के प्रथम श्लोक, मैं भागवत में भी रोज गाता हूं, याद करो, रिमाइंड है ना? कुछ लोग गूगल पे लगता है सर्च करने लग गए हैं, गूगल बाबा आजकल सब बता देते हैं ना। महाराज गूगल वाले भी होशियार हैं, इधर उधर की फालतू की चीजें बड़ी जल्दी बता देंगे, लेकिन रामायण भागवत ढूंढोगे ना तो जल्दी नहीं मिलती है ढंग की चीज। हाँ बताओ भैया, जोर से बोलो, जोर से। एक बार मैया के लिए आप लोग ताली बजा दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। पहला श्लोक, वर्णानामर्थ संहार रसाना छंदसा। रामचरितमानस का पहला अक्षर वाह और अंतिम श्लोक रामचरितमानस का पहला श्लोक वाह मानवा। अंतिम श्लोक का भी जो अंतिम अक्षर है वहां पे भी मानस का विश्राम वा शब्द से हुआ। तो वाह क्या है? बोले वाह शब्द नारायण का, भगवान विष्णु का प्रणयतक है। तो वाह के कहने से क्या होगा? वाह के कहे से वर्ण होत विष्णु भक्त। वाह कहोगे ना तो तुम भगवान के भक्त हो जाओगे। नारायण के भक्त की पहचान क्या है? आप किसके भक्त हो? बोलो, कौन सी कंपनी के हो? कुछ ब्रांड ब्रांड पता है कि नहीं? ब्रांडेड जमाना है तो खुद भी ब्रांडेड बनो। ब्रांड की पहचान क्या? मैंने पिछली बार सिखाया था, मस्तक पर तिलक,
हमेशा अपने गुरुजनों का, जैसे हम लोग वैष्णव संप्रदाय से हैं तो हमारी निशानी क्या है? खड़ा तिलक। जो शैव संप्रदाय से होते हैं उनका आड़ा। तो सबकी अपनी अपनी ब्रांड की निशानी है, सबका अपना अपना लोगो होता है ना। ऐसे ही महाराज जिस गुरु संप्रदाय से आप दीक्षित होते हो उनका एक आपको महाराज लोगो मिल जाता है उस ब्रांड का। भैया ये हमारे गुरु की निशानी, हमारे ये गुरु का संप्रदाय है। लेकिन महाराज हम क्या करते, जब कथा भागवत सुनने जाते तो ही मस्तक पे टीका लगाते, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं आज माताओं को भी ये उपदेश देना चाहूंगा, आप घर में जब भी पूजा करते हो, बहुत सी माताओं को मैं देखता हूं टीका उका नहीं लगाते। अगर आप दीक्षित हो तो आप जरूर मस्तक पर एक खड़ा तिलक लगाएं। कथा भागवत में जाते तो वहां तो खैर टीका लगी जाता है, लेकिन अगर आप दीक्षित हैं तो प्रातः काल जब भगवान के मंदिर में बैठते हैं उस समय कुछ नहीं, एक चंदन की कटोरी और एक सीख लिया और उसको लगाया और सीधे मस्तक पे बोला और लगा लिया। कम से कम अगर इसी बहाने गलती से ये शरीर छूट गया और यमराज वाले आ गए तो देखा, अरे इसके मस्तक पर तो तिलक लगा है। और जिसके माथे पे तिलक देख लेते हैं महाराज यमराज के दूत, महाराज 5 कोस की दूरी बना के रखते, अरे भैया ये अपने ब्रांड का सामान नहीं, ये अपना माल नहीं लग रहा। और जिसका महाराज मस्तक पर तिलक नहीं लगता सोचती है चाइनीज प्रोडक्ट है, ये सब फिर कचड़ा खाने में जाता है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है कि भैया अपने देश का सामान इस्तेमाल करो, अपने स्वतः बनाई हुई अपने देश की वस्तुओं का उपयोग करो। अभी दीपावली आई, दीपावली में महाराज आप सब ने अपने घर में दिए जलाए हुए, बीच में महाराज चाइना वालों का इतना साम्राज्य फैल गया था, हर चीज में दिया भी चाइनीज आता था, हर चीज चाइनीज। मैं कहता हूं थोड़ा सा बल्कि कम सुंदर लगेगा, प्रकाश हो सकता है हमारे दिए में कम आती हो, लेकिन फिर भी महाराज उत्सव मनाना है, कोई सामान खरीदना है तो सबसे पहले अपने भारतीय साजो सामान का आप महत्व दो। देखिए आपके घर के अगल बगल में वो कुम्हार मिट्टी एकत्रित करके कितना मेहनत करता है, वो दिया बनाता है। क्यों? क्योंकि आप उसके दिए को अपने घर में लेकर अपने घर में उजाला करें, ताकि उसके घर में भी उस उजाले के द्वारा 2 रोटी बन सके। लेकिन हम महाराज क्या करेंगे, विदेशों से महाराज दिया मंगवाएंगे, विदेशों के सामग्रियों का उपयोग करेंगे। महाराज अभी देखा कोरोना में कोई विदेशी साथ दिया आपका, कोई आया वो जो आपके बहुत सारे फ्रेंड लिस्ट वाले रहेंगे दूर के, कोई साथ नहीं दिया। अंत में महाराज काम आपके अपने गांव घर परिवार के लोग ही आए। इसलिए जो हमारे श्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है लोकल फॉर वोकल, उनका ये नारा है, तो प्रयास करें अपने भारतीय सामग्री का उपयोग करें। उससे क्या होगा, ये जो हमारे देश का पैसा ये बाहर नहीं जाएगा, हमारे देश की संपत्ति बाहर नहीं जाएगी, देश का देश ही रहेगा। इसलिए ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। एक भी व्यक्ति यहां पे महाराज जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, दुकान रखे हैं, चाहे वो गुब्बारा लेकर बालक महाराज घूम रहा हो, चाहे महाराज मैं तो आजकल कभी कभी व्हाट्सएप में फेसबुक में कुछ तस्वीरें देख लेता हूं, दिल भर आता है। एक 80 साल का बुजुर्ग महाराज अपने, हो सकता आप लोगों ने भी देखा, अपने कपड़े में ही महाराज कहीं पे कंघी बांध रखा है, कहीं पे छन्ना बांध रखा है, कहीं पे महाराज चूड़ा बांध रखा है, और बेचारा ना जाने उसकी कौन सी परिस्थिति है और जगह जगह घूम रहा है। ये कितने दुख की बात है। रास्ते पे जो छोटी छोटी दुकान रखते हैं महाराज, उनका जरूर आप, उनसे आप जरूर मोल भाव मत करो।
हम महाराज बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में जाते हैं, कोई सामान खरीदेंगे, कुछ वस्तु खाएंगे, बदले में 100-200 टिप ऊपर से दे के आएंगे। लेकिन हम महाराज सब्जी वाले की दुकान में जाएंगे, 20 रुपए की सब्जी खरीदेंगे, उसमें भी कहेंगे भैया धनिया मिर्ची एक्स्ट्रा दे देंगे। और उसका भी देखो दिल कितना बड़ा उस सब्जी वाले का, वो धनिया मिर्ची का पैसा नहीं लेता, दे देता है। महाराज बड़े बड़े होटलों में जाओगे, एक गिलास पानी भी लोगे ना, उसका भी पैसा ले लेते हैं। हम हवाई जहाज से दीदी सफर करने गए थे, बड़ा शौक था। महाराज 2 गिलास के बाद तीसरा गिलास अगर पानी ले लो ना, तो उसका भी चार्ज लग जाता है। लेकिन धन्य हमारे देश के किसान भाई, धन्य हमारे देश के वो छोटे छोटे दुकानदार, जिनकी वजह से इस कोरोना में महाराज हम सुरक्षित हैं। ये जो ऑनलाइन शॉपिंग आजकल चला है, लोग कितना दूर दूर करते हैं। कोई भी आया ऑनलाइन शॉपिंग में कोरोना में? महाराज भूखे मर जाते अगर अपने यहाँ के दुकानदार ना होते, अपने यहाँ के सब्जी वाले ना होते, अपने यहाँ का दूध वाला ना होता। इसलिए महाराज अपनी भारतीय वस्तुओं को सबसे आगे रखो। इसमें मेरा कोई राजनीतिक हित नहीं है, पर ये वास्तविक है। भागवत केवल कथा की शिक्षा नहीं देती है, भागवत जीवन को जीना भी सिखाती है। तो भागवत सही रास्ते पर चलने का मार्ग भी दिखाती है। इसलिए सही मार्ग है उनको भी साथ लेके चलना जो इस सफर में थोड़ा पीछे छूट गए। तो कोशिश करो जीवन में आपके आसपास में जो भी लोग हैं वह भी भूखे ना रहें। कोई आपको रास्ते में मिल जाए जो बहुत छोटी सी दुकान रखा हो, तुरंत उसके पास जाके सबसे पहले उससे सामान, क्योंकि जरूर उसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी, वरना कोई यूं ही बीच चौराहे पे अपनी दुकान नहीं धरता है। तो वाकी कहे से वर्ण होत विष्णु,